नमस्ते। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो नया रक्षा समझौता हुआ है उसकी चर्चा पूरे इलाके में बड़े जोर शोर से हो रही है। पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाया गया कि मानो इतिहास बदल गया हो। चैनलों पर जश्न, नेताओं के तर्क शक्ति भरे बयान, हर तरफ गधैया नृत्य ही गधैया नृत्य। पहली बार पाकिस्तान को लगा कि अब उसकी बाहें इतनी मजबूत हो गई है कि कोई उसके खिलाफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हर सरकारी दफ्तर, राजनीतिक गलियारा और आम लोगों की बातों में यही चर्चा थी कि अब पाकिस्तान की ताकत दोगुनी हो गई है। इसकी वजह थी इस समझौते की शर्त। अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो दूसरा खुद पर उसे अपने ऊपर हमला मानेगा। इसे नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर देखा जा रहा है, जिसमें हर सदस्य देश की सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस बार पाकिस्तान ने सऊदी के साथ सिर्फ दोस्ती या निवेश की बातें नहीं की, बल्कि औपचारिक सैन्य सहयोग और सुरक्षा गारंटी की बड़ी डील फाइनल की। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब जनरल्स और राजनयिकों के बीच बैठे थे, तब दोनों ही देशों के लिए यह क्षण नया युग बताने की कोशिश की जा रही थी। समझौते के तहत अब वह समय आ गया है जब सऊदी अरब पाकिस्तान की सैन्य ताकत का, खासकर परमाणु छतरी का भरोसा चाहता है और इसके जरिए क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में खुद को सुरक्षित दिखाना चाहता है। पाकिस्तान की नज़र में यह भारत के खिलाफ नया हथियार बन गया, जिसमें सिर्फ सैन्य दोस्ती नहीं, संभावित परमाणु सुरक्षा भी मिल सकती है। लेकिन सच्चाई इतनी सपाट नहीं थी जितनी टीवी पर दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान के कई वरिष्ठ अफसर और विश्लेषक भी समझते रहे कि बड़ी डील पर जितनी जल्दबाजी में डंके बजाए गए, उतनी ही जल्दी असल चुनौती सामने आने लगी। सिर्फ 1.5 दिन में माहौल फीका पड़ने लगा। वजह बिल्कुल साफ थी। पाकिस्तान ने इस सैन्य छतरी के जरिए सऊदी को तो सुरक्षा और खुद को ऊर्जा निवेश के वादे दिला लिए, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर एक ऐसी लाइन पार कर दी जो उसके पड़ोसी और क्षेत्रीय समीकरण के लिए भारी थी। पाकिस्तान ने मान लिया था कि डील भारत के लिए खतरा बन जाएगी, पर उसने ईरान के मोबाइल जियोपॉलिटिक्स को कम कर दिया। ईरान, जिसके साथ पाकिस्तान की सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीमा, बलूच विद्रोह जैसी ढेरों संवेदनशीलताएं हैं, उसको पाकिस्तान का सऊदी के साथ सीधे सैन्य सहयोग पूरी तरह खटक गया। ईरान की सरकार में जैसे ही इस समझौते के बारे में खबर पहुंची, उनके विदेश मंत्रालय, डिफेंस कार्यालय और खुफिया तंत्र तक इस बात की खुलेआम चर्चा शुरू हो गई कि क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। ईरान की परेशानी सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य नीति या उसके द्वारा सऊदी की खातिर संभावित चुपचाप परमाणु छतरी देने तक ही सीमित नहीं थी। उसने इसे खुलेआम दुश्मन के साथ खड़े होने जैसा देखा। ईरान के विरोध की 2 सीधी वजह है। एक तो सऊदी और ईरान की प्रतिस्पर्धा दशकों पुरानी है। समझौता होने से पहले यमन, सीरिया, इराक या लेबनान में दोनों की प्रॉक्सी वॉर चलती आ रही है। दूसरा, पाकिस्तान के इस कदम को ईरान यह मानता है कि हर मुसीबत की घड़ी में अब उसको 2 फ्रंट पर जूझना पड़ेगा। मध्य एशिया के भीतर सऊदी ब्लॉक और उसकी सरहद पर पाकिस्तान। ईरान के लिए यह बड़ा खतरा था क्योंकि उसके पास भी पाकिस्तान की कई कमजोर नसें हैं। बलूच विद्रोह, पाक ईरान बॉर्डर पर नाराजगी, पाकिस्तान की शिया आबादी और ऊर्जा कारोबार जिसमें पाकिस्तान की निर्भरता ईरान पर काफ़ी है। इसीलिए इस डील के तुरंत बाद कूटनीतिक चैनलों में हलचल बढ़ गई। ईरान ने इशारों में कह भी दिया कि पाकिस्तान की नीतियां अब उसे दुश्मनों के साथ खड़ा कर रही है और इसका सीधा प्रभाव दोनों देशों के ट्रेड, सुरक्षा और सीमा की स्थिरता पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान चाहे तो ईंधन आपूर्ति, गैस पाइपलाइन, बिजली साझेदारी सब पर रोक लगा सकता है। पाकिस्तान ने लंबे समय से IMF पर भी भरोसा किया है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही नाजुक है। ऐसे समय में अगर ईरान ने गुस्से में सप्लाई बंद कर दी तो महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगी और ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा। यह डर यूं ही नहीं है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान का विदेशी कर्ज $130 अरब के आसपास पहुंच चुका है। GDP ग्रोथ मुश्किल से 2.7% पर अटक गई है, जबकि महंगाई लगातार 30% से ऊपर बनी हुई है। बेरोजगारी सबसे ऊंचे स्तर पर है और रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान सऊदी से मिलने वाली मदद को बहुत आस भरी नज़र से देखता है।
परंतु सऊदी अरब की शर्तें बेहद सख्त है। वह चाहता है कि पाकिस्तानी फौज उसकी डिफेंस गारंटी के लिए किसी भी हालत में तैयारी रखे और सऊदी की रक्षा नीतियों में खुलकर सहयोग दे। लेकिन फौज और सरकार पर भारी दबाव जितना पड़ा, उससे ज़्यादा संकट उसके अंदर पैदा होने लगा। पाकिस्तान की शिया आबादी, बलूचिस्तान में चल रही अशांति और मजहबी ध्रुवीकरण, ईरान की थोड़ी सी हरकत इन सबको बड़े खतरे में डाल सकती है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ईरान भारत या अफगानिस्तान के जरिए दबाव न बढ़ाए और पाकिस्तान को एक साथ कई मोर्चों पर झेलना न पड़े। पाकिस्तान की फौज पहले ही सीमा पर बार बार ऑपरेशन कर रही है। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इधर बाहर का समीकरण भी कम जटिल नहीं है। चीन, रूस, अमेरिका और तुर्की की रणनीतियां भी इसी मांग पर टिकी है। चीन के गवादर पोर्ट और सी पैक प्रोजेक्ट में करोड़ों डॉलर लगे हैं। अगर ईरान पाकिस्तान बॉर्डर अस्थिर हुआ तो चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीन वैसे भी अफगानिस्तान के हालात, बलूच विद्रोह और ईरान के साथ अपने संबंधों को लेकर सतर्क है। रूस दक्षिण एशिया में नए दोस्त तलाश रहा है, तो अमेरिका सऊदी और पाकिस्तान को लेकर अपनी नई भूमिका ढूंढ रहा है। एक तरफ वह भारत के करीब है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पुराने संबंध भी बनाए रखना चाहता है। यूएस, इजराइल, ईरान, सऊदी समीकरण में सऊदी अरब अब अमेरिका सुरक्षा छतरी पर कम और खुद की व्यवस्था पर ज्यादा भरोसा करने लगा है। इसी वजह से उसने पाकिस्तान को अपना रणनीतिक पार्टनर चुना है। अमेरिकी संसद में सऊदी को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते रहे हैं कि वह अब क्यों नए सैन्य गठबंधन की ओर बढ़ रहा है। भारत के लिए यह पूरा मसला एक साथ चुनौती है और अवसर देने वाला भी। भारत चाहे तो कश्मीर और बॉर्डर वाले विवादों को सीमित कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का ध्यान पश्चिमी सीमाओं और आंतरिक उथल पुथल में बटा रहेगा। साथ ही भारत अब ईरान के साथ अपने स्ट्रैटेजिक रिश्तों को और मजबूत कर सकता है। खास तौर पर चाबार पोर्ट, अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका और बड़ी हो सकती है। भारत इस मौके पर क्षेत्रीय स्थिरता का झंडा उठाकर खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में दिखा सकता है, जिससे पाकिस्तान की रणनीतिक क्लाउट और कमजोर होगी। फिलहाल पाकिस्तान की हालत ऐसी है मानो एक साथ कई मोर्चों के बीच एक पतली रस्सी पर चल रहा हो। वह सऊदी के साथ जाता है तो ईरान के नुकसान का डर है, तटस्थ रहता है तो दोनों ही पक्ष उससे नाराज हो सकते हैं, और सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है तो दोनों का भरोसा खोता है। उसके सामने जीत नहीं, संभाले रखने का संकट है। पाकिस्तान की यह रणनीति जल्दी में लिया गया निर्णय है, जो आगे उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग भी कर सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।